हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो, इस समय किस एनर्जीज में है वो, उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या करंट एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यंग का कार्ड है यहाँ पर। ओके, टाइम टू गो, ऑब्जर्वर, ओके, अ चेंज इन द विंड, ओके, यहाँ पर है डीप नोइंग, मैसेज इन द बॉटल, ओके। बॉटम से देख लेते हैं एक कार्ड, नॉट फॉर यू। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, आपके लिए काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, और बट कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इनको लेकर, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बदल चुके हो, या फिर ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप इनको जला रहे हो या चिढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो भी ये बुरा टाइम चल रहा है, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कोई भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। लव से रिलेटेड हो सकता है स्ट्रगल, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ, कुछ लोगों के पर्सन के साथ हो सकता है कि मनी करियर से लेकर स्ट्रगल है। बेसिकली मुझे यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है इनका। तो इनको ऐसा लगता है ना कि ये पूरा टाइम भी नहीं रहेगा, एक ना एक दिन अच्छा टाइम जरूर आएगा, ऐसा ये सोचते हैं। और बहुत ज्यादा डीप नोइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहरी सोच में है आपको लेकर। मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इनका कहीं भी मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा काम में भी मन नहीं लग रहा है, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं कि एक डीप सोच रहे हैं, बहुत गहरा सोच रहे हैं कि क्यों ये दिक्कतें आई, हम दोनों का क्यों सेपरेशन आया, क्या चीजें हो गई, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती रही है। बेसिकली अपनी गलती भी मानते हैं और आपकी गलती भी मानते हैं। मतलब सोच रहे हैं कि आखिर कैसे हुआ ये सब चीज, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, और मुझे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ये सुधर सकता है कनेक्शन, अब क्या चीजें हम दोनों के बीच में सही हो सकती हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। बेसिकली ये चेंज हो रहे हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। हवा में ना बदलाव आ रहा है, इनके अंदर बदलाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपना जो माइंड है वो पॉजिटिव कर रहे हैं और बदल रहे हैं, आपके लिए बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीजें सही नहीं हो सकती, आपके बिना रहना, आपके बिना कोई भी चीज इनकी लाइफ में सही नहीं हो रही है। इनको ये रियलाइज होने लगा है कि ये खुश नहीं रह सकते, बस ये खुश रहेंगे तो आप ही के साथ, चाहे ये कहीं भी चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, बट वो सुकून, वो खुशी बस आप ही से मिलती है, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसी सोच में है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप बदल गए हो, शायद कोई आपकी लाइफ में एंटर ना कर दे, क्योंकि आप दोनों का बीच में सेपरेशन चल रहा है, दूरियां हैं, तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं करते हो, या किसी और को तो अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये एक डाउट इनके मन में चल रहा है, मैं वो चीज देख रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए क्लियरफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को, इन कार्ड्स के थ्रू। तो पॉजिटिव रहिएगा, टैरोट से क्लियरफाई कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है। द टावर। बेसिकली यंग का कार्ड मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी हुई है, क्योंकि एक अधूरा है, यंग और यंग की एनर्जीज होती हैं, तो अधूरापन आया है। और वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, आप दोनों के कनेक्शन में डाउनफॉल हुआ है, द टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, सेपरेशन में आ गए हो। वो रीजन ये समझ रहे हैं कि इनके कारण हुआ है ये चीजें। हो सकता है ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, कहीं और कोई और इनको पसंद आने लगा, कहीं और ये चैटिंग करते थे, डेटिंग करते थे, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका इन्होंने इतना दिल तोड़ा है, आप बहुत हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या फिर बहुत दूरियां आ चुकी हैं, आपको इन्होंने मैनिपुलेट भी किया है, झूठ बोले हैं बहुत, इस रिश्ते में बहुत सारे झूठ बोले हैं इन्होंने। बट जब सच्चाई आपके सामने आई तो आपका दिल टूट गया। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी फील हो रही है ना कि आपको ऐसा लगा जब ये सच्चाई आई इनकी आपके सामने कि मैं कुछ कर लूं, मैं गलत स्टेप उठा लूं। गलत स्टेप मतलब कुछ जैसे सुसाइड वगैरह, ऐसा ख्याल आया है ना तो बताइएगा। और बहुत गलत ख्याल है, क्योंकि मैं वो एनर्जीज देख रही हूं यहाँ पर। आप बिल्कुल टूट गए अंदर से, क्योंकि आप जो चाहते थे ना इनसे, ये इन्होंने किया ही नहीं। आप इनसे प्यार चाहते थे, आपके लिए अट्रैक्शन चाहते थे, हर चीज चाहते थे, बट चीजें दी नहीं इस कनेक्शन में, जिससे आपका दिल टूटा है लिटरली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर टाइम टू गो का कार्ड क्यों है, टाइम टू गो का कार्ड क्यों है, टाइम टू गो का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी ये समय चल रहा है ना, अगर ये आज भी थर्ड पार्टी में है, कंफ्यूज है आपको लेकर, क्योंकि ये कंफ्यूज है, अभी भी ये क्लियरिटी नहीं दिख रही मुझे इनके माइंड में कि किसे चूज करूं। मतलब ये ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, मैं वो एनर्जीज भी फील कर पा रही हूँ, पर ये आज भी समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको चूज किया जाए क्या उस थर्ड पार्टी को चूज किया जाए। कंफ्यूज माइंडसेट है। और यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर 2 कार्ड थर्ड पार्टी के निकल के आए हैं। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, आप खुद से देखिए, यहाँ पर ये आप हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ओके, ये एनर्जीज है। और यहाँ पर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी इनके दिमाग में 2 लोग चल रहे हैं, तो मैं वो चीज देख रही हूँ। हमेशा माइंडसेट इनका कंफ्यूज ही रहा है आप दोनों को लेकर, आज भी एक डाउट है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है, एब्जॉर्वर का कार्ड क्यों है, एब्जॉर्वर का कार्ड क्यों है। द फूल। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, देख रहे हैं आप कैसे हो, क्या हो। हाँ, इनके अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है, देखो कंफ्यूजन जरूर है कि किसके साथ रहूं, क्या करूं, बट आपकी तरफ एक झुकाव मुझे स्टिल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके साथ इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए वेल विशर हो, आप इनके अच्छा ही सोचते हो। एक अंदर से जो इनकी गट फीलिंग होती है, या फिर बोलेंगे जो इनका ये जो फील कर पा रहे हैं ना, इनको ऐसा, या जो इंट्यूशन है इनकी ना, मुझे दिख रहा है कि इनकी इंट्यूशन कहती है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इनको ना थर्ड पार्टी में रहने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, वो मिसिंग है, वो एनर्जी मिसिंग है जो आपके साथ इनको फील होती थी। मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर आ चेंज इन द विंड क्यों है, आ चेंज इन द विंड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और अब आप इनको माफ नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने इतना झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया, आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में ले आए, या जो भी किया इन्होंने, आपसे कुछ बोला, कहा, किया, तो इनको अब ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको अब इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आओगे, ये ऐसा कुछ सोचते हैं।
और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज फील हो रही है, ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे, क्या करूं, क्योंकि एक क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला, मुझे यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं दिख रही है इनकी तरफ से। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इनसे कभी, आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे, चीजें सही नहीं होगी, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर इनसिक्योर होते हैं, बहुत बुरा सा फील करते हैं, वो मैं एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मैसेज इन द बोटल का क्या मीनिंग है यहाँ पर, क्लियरफाई कीजिए। मैसेज इन अ बोटल क्यों है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ना बहुत थॉटफुल हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, पर आपकी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स नहीं जान पा रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप वापस आओगे, नहीं आओगे, आपके दिल में क्या है इनके लिए, ये चीजें इनको क्लियर नहीं है बेसिकली। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये ना चीजें सही करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हैं ना वो ठीक करना चाहते हैं, पर डर है कि आप नहीं आओगे इनके साथ, इनके पास, इस रिश्ते में नहीं आओगे, या आपने इनको छोड़ दिया या मूव ऑन कर लिया, या कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या फिर ये सेपरेशन का कोई और फायदा ना उठाए, कोई और ना आ जाए, मतलब एक डर देख रही हूं मैं बेसिकली इनके मन में। पर कहीं ना कहीं अब ना आपकी तरफ ये स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, मानो जैसे पागल हुए जा रहे हो आपके लिए, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है। द जस्टिस, ओ माय गॉड गाइस, कैन यू सी, द जस्टिस का कार्ड आया है और क्लियरफाई किया है डीप नोइंग के कार्ड ने। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है ना कि जो भी क्लैरिटी नहीं है ना अभी तक, और जो भी कंफ्यूजन है, वो बहुत जल्दी इनकी कंफ्यूजन हटने वाली है और एक क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि ये बहुत डीप थिंकिंग में, बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो मुझे दिख रहा है कि थॉटफुल हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर भी डीप नोइंग का कार्ड है, तो मुझे ये सोचते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके साथ ना चीजें सही करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने अनफेयर किया है ना, सोच रहे हैं इस चीज को, बहुत गहरे विचारों में है, सोच रहे हैं कि अब आपके साथ जस्टिस कैसे किया जाए, अब आपके साथ फेयर किया जाए, अब आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपको वो डिजर्व लव दिया जाए जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि इन्होंने देख लिया, जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी में जाकर कुछ तो ऐसा हुआ होगा थर्ड पार्टी के साथ, या हुआ है जहां पर इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है, आपको समझा है, आपके प्यार को समझा। ये ना बहुत इग्नोर करते थे आपको, बहुत ग्रांटेड लेते थे, आपकी वो इज्जत नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, बट स्टिल अब मुझे दिख रहा है कि अब करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना ये इस चीज को समझ पा रहे हैं कि मैं गलत था, जो अनजस्टिस किया है इनने, अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर है नॉट फॉर यू का कार्ड, देखते हैं इसको किसने क्लियरफाई किया। बॉटम ऑफ डेक से है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मेंटल ओवरलोडेड हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, टेंशन में जाते हैं। इवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है सोते खाते पीते नहाते इनको बस टेंशन ही हो रहा है कि जो इन्होंने किया ना आपके साथ, उस चीज का टेंशन मैं देख रही हूँ। नॉट फॉर यू को क्लियरफाई किया है 4 ऑफ सोर्स ने, तो मुझे दिख रहा है कि ये अपनी करने की वजह से हो रहा है, मतलब ये कहना चाहते हो कि आपकी वजह से नहीं है ये टेंशन में, ये अपने ही करने की वजह से टेंशन में है, क्योंकि इन्होंने खुद से ये डिसीजन लिया था थर्ड पार्टी में जाने का, और जो भी डिसीजन जो भी किया इन्होंने खुद से किया है, गलती इनकी रही है, जो कि ये रियलाइज कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए थोड़े और फीलिंग्स मैसेजेस ले लेते हैं इनके। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये रियलाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर निकला है यू वुड डू एनीथिंग आई से, तो ये जो भी कहते थे आप वो करते थे, वो ये चीजें याद कर रहे हैं। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, तो इनको आपकी स्माइल सबसे क्यूट लगती है, ऐसा कहना चाहते हैं। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, आपकी आंखों की चमक इनका दिन बना देती थी। आपको हो सकता है ये पिक वगैरह मांगते हो, जब आप कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे तो पिक्स मांगते हो, आपकी फोटो देखते हो, या फिर आज भी ये आपका की
फोटो देखते हैं, पिक देखते हैं और इनका दिन बन जाता है। ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, आपने बहुत रिस्पेक्ट की है इनकी, तो वो चीज़ याद कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती या नहीं करता, तो ये चीज़ ये याद कर रहे हैं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, आपके अंदर ये कहना चाहते हैं मेरे लिए कुछ भी करने का आपके अंदर पैशन था। मतलब आप ना हर चीज़ पैशन के साथ करते थे इनके लिए, जो भी करते हो पैशन के साथ। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, ये जब भी आंखें बंद करते हैं ना इनको आपका फेस, या मतलब आपका फेस ही दिखता है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कुछ ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो ये कुछ थी इनकी फीलिंग्स, मैसेजेस आपके लिए। और यस गाइस, ये थी आपके पार्टनर के आज की फीलिंग्स। ओके, तो आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और एक लाइक कर दिया करो, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए एक लाइक कर दिया करो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।